किसान भाइयों, खीरा एक सलाद वर्गीय फसल है और खीरा का डिमांड वैसे तो अगर देखा जाए तो हर मौसम में इसका डिमांड बरकरार रहता है, बहुत अच्छा रेट रहता है। लेकिन किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में अप्रैल, मई, जून, जुलाई के मौसम में खीरा का जो रेट रहता है किसान भाइयों, वह बहुत ही तगड़ा रहता है। इस मौसम में खीरा जितना हाई रेट पे बिक जाता है, इतना कभी नहीं बिक पाता। इसलिए किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में खीरा की खेती करके आप बहुत ही तगड़ा रेट बड़े आसानी से ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम आपको बताएंगे कि खीरा की फसल में सबसे अच्छा रेट किस टाइम होता है, उसकी बुआई आप किस टाइम करें कि आपको बहुत ही अच्छा मंडी रेट मिल सके। तो किसान भाइयों, वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें। हम आपको खीरा में सबसे अच्छा मंडी रेट लेने के लिए उसकी बुआई का सही समय और पूरी विधि डिटेल से बताने वाला हूं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यू किसान में। स्वागत है आपका। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि खीरा की बुआई का सही समय जो कि बहुत अच्छा मंडी रेट दे सके। किसान भाइयों, खीरा की बुआई ज़्यादातर किसान भाई जनवरी के महीने से स्टार्ट कर देते हैं और इसकी बुआई फरवरी मार्च तक करते हैं। तो किसान भाइयों, आपको अच्छा मंडी रेट अगर लेना है तो इसकी बुआई आप मार्च के आखिरी सप्ताह में या तो फिर अप्रैल के प्रथम सप्ताह में इसकी बुआई आप करिए। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे खेत की तैयारी किस विधि से करना है। किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में आप अपने खेत में सिंचाई करके कम से कम 2 गहरी जुताई कर लें। इसके बाद किसान भाइयों, अपने खेत में आप गोबर की सड़ी हुई खाद 4 से 5 ट्राली प्रति एकड़ और कार्बोफुरान 3 से 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालकर खेत में पानी भर दें। किसान भाइयों, जब आपका खेत 4 से 5 दिन के अंदर जुताई के योग्य दोबारा तैयार हो जाए, उस समय आप अपने खेत की 2-3 अच्छी गहरी जुताई करके खेत की मिट्टी को पूरी तरह से भुरभुरी कर लें। अब किसान भाइयों, हम बात करेंगे कि अपने खीरा की फसल में आप बेसल डोज में क्या डालेंगे। किसान भाइयों, बेसल डोज में आप DAP 50 केजी, म्यूरेट ऑफ पोटाश 50 केजी, सिंगल सुपर फास्फेट आप 100 केजी कर दीजिए। किसान भाइयों, ये सारे उर्वरक आप अपनी आखिरी जुताई से पहले खेत में डालकर जुताई कर रोटावेटर चलवाकर खेत को पूरी तरह से प्लेन कर दें। अब किसान भाइयों, हम बात करेंगे कि बुआई किस विधि से करें। किसान भाइयों, अगर आप चाहो तो मल्चिंग विधि से इसकी बुआई कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसे मेड़ विधि से इसकी बुआई कर सकते हो। किसान भाइयों, आप इसकी बुआई मेड़ या मल्चिंग दोनों विधियों से कर सकते हो। किसान भाइयों, आप बुआई करते समय एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप मेड़ विधि से बुआई कर रहे हैं तो मेड़ से मेड़ की दूरी कम से कम 120 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी किसान भाइयों कम से कम 40 से 45 सेंटीमीटर रखें। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप अगेती में खीरा की बुआई करते हो तो आपको बीज की मात्रा कम से कम 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लग जाती है। वहीं अगर आप इसकी पछेती में बुआई करते हो तो आपको बीज की मात्रा लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगेगी। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि अपने बीज को उपचारित कैसे करें। किसान भाइयों, बीज को बिना उपचारित किए आप इसकी बुआई बिल्कुल मत करिए। किसान भाइयों, वैसे अगर देखा जाए तो जितने भी हाइब्रिड कंपनी के बीज हैं, यह कंपनी से उपचारित होकर आते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको उपचारित करना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, बीज को उपचारित करने के लिए आप 2 ग्राम मैंकोजेब कार्बेंडाजिम प्लस 2 ग्राम थीरम को प्रति केजी बीज के हिसाब से बीज के ऊपर हल्का सा पानी छिटक कर उसके ऊपर यह मैंकोजेब कार्बेंडाजिम प्लस थीरम को छिटक कर पूरी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद छांव में सुखाने के बाद ही इसकी बुआई आप करें। किसान भाइयों, आपको उपचारित करने से इसका बेनिफिट बहुत ही अच्छा मिल जाता है। आपके पौधों में जार्मिनेशन बहुत अच्छे आते हैं और जार्मिनेशन के टाइम आपके ज़मीन के अंदर फंगस का अटैक नहीं होता, आपके पौधे पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं। अब किसान भाइयों, हम बात करेंगे कि वैरायटी कौन सी लेनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर देखा जाए तो मार्केट में बहुत सारी वैरायटियाँ अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ बेस्ट वैरायटियां हैं जो आपको बहुत ही तगड़ा मुनाफा देने में पूरी तरह से सक्षम है।
तो हम उन बेस्ट वैरायटियों को आपके सामने रख रहे हैं। किसान भाइयों, ईस्ट एंड वेस्ट कंपनी की नाजिया, सेमिनीज कंपनी की मालिनी, एडवांटा कंपनी की जेमिनी और यूएस एग्री सीड्स कंपनी की SW 204। किसान भाइयों, ये वो वैरायटियां हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन देने में और छोटे छोटे जो धब्बे आपके पत्तों के ऊपर पड़ जाते हैं, इन सारे रोगों से लड़ने में काफ़ी सक्षम हैं। इनके फलों की साइज़ किसान भाइयों आप मान के चलिए कम से कम 7 से 8 इंच लंबी और बहुत मोटी नहीं, मीडियम साइज़ के इनके फल हैं। किसान भाइयों, इनके फलों के ऊपर शाइनिंग इतनी ज़बरदस्त है किसान भाइयों, मंडी में जहां आप अपना खीरा रखेंगे समझ लीजिए कि पूरी मंडी की नज़र बस आप ही के खीरे की तरफ होगी। किसान भाइयों, यकीन मानिए इन वैरायटियों को हमने इससे पहले लगाकर देख चुके हैं। इतना बढ़िया उत्पादन, इतना अच्छा रिजल्ट है किसान भाइयों कि बिकने में बिल्कुल मात्र समय नहीं लगता है किसान भाइयों। इसलिए किसान भाइयों, अगर आपने इन वैरायटियों को कभी लगाया है तो आप समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपने इन वैरायटियों को कभी नहीं लगाया है तो किसान भाइयों यकीन मानिए इन वैरायटियों से आपको बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट मिलने वाला है। किसान भाइयों, बुआई के 20 दिन बाद आप 20 केजी यूरिया और 5 केजी जाइम प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपने खेत में छिटक कर एक सिंचाई ज़रूर कर दें। किसान भाइयों, ऐसा करने से आपके पौधों में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगा, आपके पौधे पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। किसान भाइयों, जब आपकी फसल 30 दिन की हो जाए उस समय आप 10 ग्राम NPK 05232 और 10 ml धनजाइम गोल्ड को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर प्रति एकड़ में आप डोज तैयार करके अपने फसल के ऊपर स्प्रे करें। किसान भाइयों, यह स्प्रे आप लगभग 15 से 20 दिन के अंतराल पर आप करते रहें। किसान भाइयों, ऐसा करने से आपकी फसल में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगा और फूल और फल की संख्या काफ़ी तेज़ी से होगी। किसान भाइयों, खीरे की फसल में थ्रिप्स, वाइट मक्खी या मकड़ी का अटैक्स काफ़ी तेज़ी से हो जाता है, जिसकी वजह से पत्ते पूरी तरह से सिकुड़ कर ख़राब हो जाते हैं और आपकी फसल पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको पहले से अलर्ट होना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसलिए आप अपनी फसल पे जब आपकी फसल लगभग 10 से 15 दिन की हो जाए उस समय आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL को 7 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर अपने फसल पर स्प्रे करें। किसान भाइयों, यह स्प्रे आप लगभग 12 से 13 दिन के अंतराल पर करते रहें। किसान भाइयों, अगर आप इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे 10 से 12 दिन के अंतराल पर करते रहे तो किसान भाइयों यकीन मानिए आपकी फसल में किसी भी प्रकार के फंगस, कीट या फिर रस चूसक कीटों का अटैक बिल्कुल नहीं होगा और आपकी फसल बिल्कुल फ्रेश होगी। किसान भाइयों, ज़्यादातर किसान भाई फंगस, वाइट मक्खी या थ्रिप्स के अटैक से पूरी तरह से हताश हो जाते हैं। हताश इसलिए हो जाते हैं कि वह उस समय ध्यान देते हैं जब इनके फसल पे फंगस या कीट पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, इस चीज़ के लिए आपको स्टार्टिंग से अलर्ट होना होगा और समय समय पर इसका स्प्रे करना होगा। तो किसान भाइयों, आप स्प्रे करना बिल्कुल न भूलें। आपकी फसल में अगर थ्रिप्स बिल्कुल नहीं दिख रही है तो भी आप स्प्रे ज़रूर करें। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे खीरा की फसल में सिंचाई की। तो गर्मियों के मौसम में किसान भाइयों, अगर आप जब बुआई करते हो तो पहली सिंचाई आप बुआई के तुरंत बाद बिल्कुल कर दें और किसान भाइयों इसके बाद आप 7 से 8 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। और एक चीज़ का आप ध्यान बिल्कुल रखें किसान भाइयों कि जब आपकी फसल फूल के तरफ अग्रसर होती है या फल की तरफ अग्रसर होती है तो उस समय आपके खेत में नमी बिल्कुल नहीं टूटनी चाहिए। उस समय अगर आप नमी को अगर तोड़ देते हो तो आपकी फसल में फूल और फल की संख्या ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो इसलिए किसान भाइयों आप बिल्कुल सिंचाई का ध्यान देते रहें। किसान भाइयों, एक चीज़ का ध्यान आप बिल्कुल रखें, जब आपकी फसल या आपके खीरे तुड़ाई के योग्य तैयार हो जाएं तो तुड़ाई से 2 दिन पहले आप सिंचाई ज़रूर कर दें। किसान भाइयों, अगर तुड़ाई से 2 से 3 दिन पहले अगर आप सिंचाई कर देते हो तो आपके खीरे के फल के ऊपर शाइनिंग बहुत अच्छी होती है और उसका वेट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो किसान भाइयों, फसल में आप सिंचाई
बिल्कुल रणनीति के तहत करें। किसान भाइयों, हम बात करेंगे खीरे की फसल में तोड़ाई की। तो किसान भाइयों, अगर आप अच्छी तरह से अपने फसल की देखभाल करते हो तो लगभग आप 35 से 40 दिन में आप पहली तुड़ाई स्टार्ट कर सकते हो। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे खीरा की फसल से उत्पादन। तो किसान भाइयों, अगर आपके शेड्यूल बिल्कुल सही तरह से हैं तो आप लगभग 230 से 250 कुंटल प्रति एकड़ पैदावार किसान भाइयों बड़े आसानी से ले सकते हो। किसान भाइयों, आप बिल्कुल कैलकुलेशन कर सकते हो, गर्मियों के मौसम में आपका खीरा लगभग 10 से 15 रुपया या 18 रुपया केजी मंडी रेट बड़े आसानी से बिक जाएगा। किसान भाइयों, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप 15 से 18 रुपया केजी मंडी रेट बिल्कुल आसानी से बेच लेते हैं। किसान भाइयों, आप कैलकुलेट कर लीजिए, आप 1 एकड़ से लगभग 65 से 70 दिन के अंदर 3 से 3.5 लाख रुपए का बेनिफिट बड़े आसानी से कमा सकते हो। तो किसान भाइयों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पे नए हैं कृपया वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम फसल से जुड़ी हुई इसी तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो हमारी सबसे पहले जानकारी जो होगी वो आप तक जाएगी। इसलिए किसान भाइयों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।